बात आई कि छठे सातवें गुण स्थान तक प्रमत्त प्रमत्त में झूलता है, भीतर बाहर आता है। आठवें गुण स्थान से जीव फिर बाहर नहीं आता है, अपने में रहता है और फिर परमात्मा सा को प्राप्त कर लेता है। उपसम श्रेणी में गिर जाता है, पर सपक श्रेणी की बात करें तो फिर वह बाहर नहीं आता, अपने में रहता है। पर उसके पहले छठे सातवें गुण स्थान तक जो अभी मर्यादा इसके ऊपर पंचम काल में जाता नहीं जीव, तो वहाँ अपने में नहीं ठहर सकता है, बाहर आएगा ही, ज्ञान होगा फिर अंदर जाएगा, फिर ज्ञान होगा फिर अंदर आएगा। थोड़ी थोड़ी देर में ही उपयोग चंचल हो जाता है, क्योंकि श्वास जीने के लिए श्वास की आवश्यकता होती है। जब श्वास आता है तो मन चंचल हो जाता है, अनुवृत्ति बाहर आ जाती है, समझने से छूट जाते हैं, समझ छूटते ही ज्ञान हो जाता है। सहज स्थिति है कि जो है श्वास की जरूरत रहती है, तो श्वास आता है तो वो अपन को अपने से बाहर कर देता है। अभी तो प्रयोग करके देखने की बात है, तो कायदे की बात है। तो हमारा स्वरूप से छूटते ही कभी मैंने आधा घंटे तक ध्यान किया, झूठ बोलता है, इतना ही विचार पैदा हो जाता है बीच में। कोशिश कर सकता है आधा घंटे ध्यान करने की, कर नहीं सकता है। थोड़ी थोड़ी देर में उपयोग चंचल हो जाता है, अपने स्तर संवेदन से छूट जाता है। प्रयास करना अलग बात है, होना अलग बात है। अब छूट जाते हैं तो अनेक प्रकार के विकल्प हम करने लगते हैं अनजाने में ही। तो मेरा कहना ये था कि भाई जब आप स्वरूप से छूट जाते हो तो कम से कम स्वरूप माने शरीर, आभ्यंतर शरीर को स्वरूप कहते हैं। स्वरूप का क्या अर्थ है? पांव से मस्तक ये हमारा स्वरूप है, नामूर्त शरीर वही हमारा स्वरूप है। उसका अनुभव करते रहें, तो अनुभव नहीं कर पाए तो कम से कम उसके संबंध में ही विकल्प करें। मेरा शरीर स्वस्थ रहे, शरीर कैसा है, शरीर की मुझे संभाल करनी है, ऐसे ही अंगों का नाम मन में लें। हाथ है, पैर है, पीठ है, इस ज्ञान का ही काम है। तो मतलब शरीर से परे नहीं हटना है। शरीर शरीर का अनुभव या शरीर संबंधी विकल्प, इससे परे नहीं जाना, फिर तो कहीं का कहीं खो ही जाएंगे, वापस आना बहुत मुश्किल होगा। आजीविका संबंधी विकल्प हो गया, पैसे का संबंध विकल्प हो गया, परिवार संबंध में, मित्रों के संबंध में, समाज के संबंध में, फिर अनुभव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो मुनि होते हैं उनका क्या है कि या स्वरूप का अनुभव करते हैं या स्वरूप का विकल्प करते हैं। स्वरूप का मतलब अब हमारा मूर्त शरीर, शरीरम को अर्थम स्वरूपम, स्वरूप का क्या अर्थ है? हमारा शरीर, आभ्यंतर शरीर या फिर सुख स्वभाव, इतना ही हमारा स्वरूप है। इसके अलावा हमारा स्वरूप नहीं। सुख की वृत्ति उत्पन्न होती है, वो हमारा स्वरूप है। दुख होता है, राग होता है, द्वेष होता है, ये तो स्वरूप ही नहीं हमारा। तो चर्चा की कहाँ तक हो, अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर, उसमें सुख का परिणाम होता है, वो हमारा स्वरूप है, वो हमारा भाव है। क्षेत्र भाव काल मन सुख उत्पन्न हुआ, तो इतना अब शुद्धता के समीप रहो आप, इस शरीर के समीप रहो। विकल्प हो तो शरीर में अनुभव से शांति पैदा हो, इसके बारे में हाँ अच्छा लगा, ऐसा विकल्प हो सकता है। इससे ज्यादा नहीं जाना। तब तो आप लौट के अपने में आ जाओगे। जब भी ध्यान का अभ्यास करते हैं उनको चाहिए कि शरीर से परे नहीं जाना है, शरीर का अनुभव या शरीर की चर्चा बस। अब तो क्या है कि शरीर को पुतकल का ही मानते हैं, हमको तो मोक्ष मार्ग होने की कोई संभावना ही नहीं, क्योंकि शरीर से परे ही जाना है। शरीर से परे तो सुख है ही नहीं। फिर स्वाध्याय करो, पूजा करो, तीर्थ यात्रा करो, दया दान करो, सब बहिर्मुखता है और राग द्वेष है और सम्यक्त होने की संभावना भी नहीं है। सम्यक्त होता है फिर अपना अनुभव करता है, तब दर्शन हो जाता है। स्वाध्याय से, कुछ दैव दर्शन से, पूजा से, इनसे आज तक इसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि वहां तो सीधा ही सीधा बाहर ही खड़ा है। बाहर खड़े में तो बंद हो रहा दर्शन मुख का उल्टा। बाहर खड़ा है तो दर्शन मुख का बंद होने की संभावना हो गई। सम्यक दृष्टि भी बाहर ज्यादा खड़ा रह जाएगा तो उसको दर्शन मुख का बंद हो जाएगा। बाहर खड़ा होने में तो दर्शन मोह चाहे तो मोह दो का ही बंद होना समझो। बाहर तो खड़े होना ही नहीं है, अपने में ही रहना है। अगर बाहर खड़े हो जाते हैं, कारण की ऐसी अवस्था ही ऐसी है कि अशुद्ध प्राण हो ही जाता है, अनादि से चल रहा है। तो हमको जो है स्वरूप से छूट जाते हैं, तो स्वरूप के बारे में चर्चा करो, तो विकल्प करो। चर्चा तो बात ही नहीं, अपने ध्यान में बैठे तो विकल्प भी करेंगे। तो अपने स्वरूप जो है अंगों के नाम मन में ले सकते हैं, नाभि, हृदय, ललाट, मस्तक, तो भी ध्यान वहां पे आ जाएगा। ऐसा ही कि
ये राग आदि परिणाम होते हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं, ऐसा कुछ वितरागता मेरा स्वरूप है, सुख ही मेरा स्वभाव है, मुझे सुख का अनुभव होता है। ऐसा कुछ विकल्प करें जिससे लौटकर अपने में आ सके। सुख है वो अपने आप में दिव्य है, वो स्वाधीनता से होने से उसको स्वयंभू कहते हैं, पराधीनता से होते हैं उसको स्वयंभू। जीव स्वयंभू है, अपना परिणाम वो खुद करता है। सुख अपने आप में, सुख मिल गया तो सब कुछ मिल गया, जीव कुछ नहीं चाहिए होता है। महान है इसलिए सुख, इसी से जीव को प्रभु कहने में आता है। सुख ही उसका ऐश्वर्य है, जिसे वो ईश्वर कहलाता है। तो ज्ञान से प्रभुता नहीं है, ज्ञान से ऐश्वर्य नहीं है, ज्ञान से स्वयंभू नहीं है, ज्ञान से तो पतित है, ज्ञान से तो इंद्रिय ज्ञान में खड़ा है, पतित है, हीन है, पामर है। हम कहते हैं हम प्रभु पतित पावन में अपावन, नहीं तुम पावन क्यों हो, ज्ञान में खड़े हो इसलिए अपावन। सहज भगवान का दर्शन करते हुए परिणाम आता है, मैं अपावन क्यों भाई, तुम भगवान का दर्शन करो, काम तो अपावन के कर रहे हो ना, इंद्रिय ज्ञान में खड़े हो तो अपने आप ही बोल आएगा। इंद्रिय ज्ञान वाले जीव को सहज ही सब बोल पैदा होता है कि मैं अपवित्र हूँ, अपावन हूँ, हीन हूँ, पामर हूँ, अपनी निंदा करता है वो, क्योंकि काम ही ऐसे कर रहा है तो बोल भी ऐसा ही आएगा। जो अनुभव कर रहा है उसको ऐसा पामर विकल्प नहीं आता है कि मैं पामर हूँ, मैं हीन हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं निंदे हूँ, नहीं मैं महान हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा विकल्प आता है। तो अपने में आता है तो सुख का अनुभव होता है तो अपनी महानता भाषित, मैं अच्छा हूँ। बाहर आता है तो रोग आदि होते हैं, तकलीफ होती है तो मैं खराब हूँ, मैं खराब हूँ, मैं खराब। स्वास्थ्य से अपने को खराब अनुभूति होती है, मैं खराब हूँ, अच्छा नहीं हूँ, दुखी हूँ। और स्वास्थ्य अच्छा हो तो मैं अच्छा हूँ, मैं सुखी हूँ, ऐसे अच्छा बोला था अपने बारे में। तो हमें तो स्वास्थ्य को नहीं खोना चाहिए, वही सुख है। तो कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे स्वास्थ्य खराब होता हो। मूल में तो बहिर्मुखता से स्वास्थ्य खराब होता है, और बहिर्मुखता होती है तो सारे खोटे काम भी हो जाते हैं। अपना अनुभव करते हैं तो वितराग होता है, तो ये तो वितराग होता है तो स्वास्थ्य रिकवर करता है, बिगड़ता नहीं और रिकवर करता है। बॉडी अपने आप को हील करती है, हमारे आभ्यंतर बॉडी अपने आप को हील करती है, कर्मों से रहित करती है। वो हील होती है तो बाहर की बॉडी भी छाया की तरह वो भी हील हो जाती है। वो तो हमारे साथ साथ चलती है। हम अपने में हैं स्वस्थ हैं तो बाहर भी स्वस्थ हो जाएगा, हम अपने में नहीं अस्वस्थ हैं, बाहर में स्थित हैं तो बाहर का शरीर भी स्वस्थ बन खराब हो जाएगा। वो तो मूल में तो हम मुख्य हैं, पांव से मस्तक तक। ये शरीर है, शरीर पुद्गल है, ये मुख्य तो हम है, वो तो अनेक परमाणु का पिंड है, वो तो हमको फॉलो करता है। जैसे हम चलते हैं तो वो भी चल पड़ेगा, हम बैठ जाएंगे तो ये बैठ जाए, हम खड़े होंगे तो हम भी वो बैठ जाए, खड़ा हो जाएगा। ये अलग बात है, कोई घसीटे तो फिर हम घसीटे जाते हैं, ये बंधन हो गया, ये दुख है। अन्यथा तो बंधन होता को परवाही नहीं थी। ये काटेगा तो हमको तकलीफ होगी, ये इसको नहीं काटे तो कोई तकलीफ भी नहीं है। तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ करता है, हम भी इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हमको भी तकलीफ होगी। हमको शरीर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको केवल महसूस करना है। महसूस नहीं, आंखें बंद करके इसको महसूस करना है। बाहरी शरीर के साथ छेड़छाड़ करो तो अंदर वाले शरीर के साथ भी छेड़छाड़ हो जाएगी। रक्तदान करते हैं, आजकल तो वीर्य दान भी होने लग गया, बहुत खोटा काम हो गया। दांतों से जीवन चलता है और हम दांतों का नाश करके अपना नाश करते हैं। फिर हमेशा मैं पर को जानता हूँ, यह अद्वशान है, आत्मनिंदा है। क्यों जानते हो पर को, पर में सुख रखा है, सुख लगता है ना तो पर को जानते हो, खोटी बात है। किसी की गोपनीयता को भंग करते हो, अच्छा नहीं है। उसके सीक्रेसी को खत्म करते हो, विषय सुख के लिए जानते हो और कोई प्रयोजन नहीं है। तो मैं तो विषय ही वही बताता है, तुम इस काम भोग वाले हो। दो इंद्रिय के ज्ञान को काम कहते, तीन इंद्रिय ज्ञान को भोग कहते हैं। मैं पर को जानता हूँ, मैंने काम भोग करता हूँ। अरे भैया क्यों अपनी निंदा करते हो, भगवान पर को जानते हैं, भगवान की घोर निंदा हुई। हम तो थोड़ा जानते हो, सारे ही जानते हैं, सर्वज्ञ। अरे अवर्णवाद, भगवान का भयंकर अवर्णवाद जैन ही करते, अजैन तो करते हैं, जैन भी करते, भगवान के स्वरूप को मिथ्या प्ररूपित करते हैं। सत्यानाश कर दिया जैन धर्म का। ज्ञान स्वभाव मानने वाले भगवान को सर्वज्ञ माना, तब तो ज्ञान स्वभाव माना, मगर भगवान ही जानते स्वभाव हो गया, हमारा भी स्वभाव हो गया। हम तो इंद्रियों से ज्ञान होता है, इंद्रियों से ज्ञान हो, हमारा तो मरण हो गया। भगवान को अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं होता, अतीन्द्रिय सुख होता है। जब जीव अपने अनुभव में स्थित होता है तो सुख होता है उसको। ज्ञान नाम पर को जानना, ज्ञान मन बहिर्मुख है, ज्ञान में ज्ञेय जानने में आता है। ज्ञान का संबंध ज्ञेय से है, संवेद्य से नहीं है। संवेदन दर्शन है, वो संवेद्य स्वयं के वो अनुभव करता है। दर्शन ज्ञान का
वेद तो यही समझ रहा है, ये पंडित लोग नहीं समझते। हमने तो नित्य विस्तार किया था, तो अपने आप दर्शन अंतर्मुख है, ज्ञान बहिर्मुख है, तो सब बात वो खुद ही कर रहा है। वहाँ वो युक्ति को समझता है, तर्क को समझता है। ये पंडित और मुनि तो आज के तर्क से भी रहित हो गए, केवल शास्त्र पढ़ा, पहले पढ़ा आगे पास ऑन कर दो। कोई न तर्क लगाते हैं, न अनुभव लगाते हैं, केवल शब्द म्लेच्छ है। शब्द म्लेच्छ है, शब्द में लिखा उसको मान लेते हैं, शब्द से तो राग ही उत्पन्न होता है। शब्द तो कर्णेंद्र का विषय है, तो इंद्रिय ज्ञान में खड़े हैं, हमें शब्दातीत होना है, शब्द को छोड़ देना है, अनुभव करना है। इतना शास्त्र को पकड़ना, शब्दों को पकड़ना है, अपने आप को मारना है। स्वाध्याय तक तो मरण है, क्योंकि बहिर्मुख है। हम स्वाध्याय में अटके पड़े, स्वाध्याय के आगे बढ़ते ही नहीं, फिर तो शरीर का ध्यान हो गया, पुद्गल का ध्यान हो गया। ऐसी बात करके ध्यान को तो उड़ाते हैं। आज का पंडित, आज का मुनि ध्यान को उड़ाता है। ध्यान की बात भी करता है तो कहता है कि आप पंच परमेश्वरी का नमोकार मंत्र का जाप करो, पंच परमेश्वरी के स्वरूप का विचार करो, भगवान की प्रतिमा को देखो, सफेद सफेद है या पास या काले रंग की है कि स्फटिक मणि की है कि अन्य धातुओं की है। पहाड़ समझ पर चढ़ रहे हैं हम, एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, हरियाली हो रही है, तो वातावरण को देखो, श्वास श्वास को देखो, विचारों को देखो। कितना कितना मतलब धर्म के नाम पर पाखंड होता है। धर्म नाम सीधा है अपन विस्तार में खड़े होना, पांव से मस्तक तक या विस्तार या सुख ऐसा अनुभव होता है। इतनी सी बात है, एकदम सरल सा ध्यान का स्वरूप है। उसके बारे में पिंडस्थ ध्यान के अलावा रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, पदस्थ ध्यान, इतने ध्यान के प्रकार बता देते हैं। ध्यान तो एक ही प्रकार का है, और पिंडस्थ धर्म ध्यान है, बाकी तो शुभोपयोग है। ध्यान नाम शुद्धोपयोग है, शुभोपयोग को भी ध्यान नाम दे दिया। कुछ भी कर सकते हैं लोग, ज्ञान के बल पर कुछ भी कर सकते हैं। मिथ्या प्ररूपण करना तो उनका अधिकार ही हो गया है, करना उनके अधिकार में। आखिर आखिर पंडित है, आखिर मुनि है, कुछ भी कर सकता है वो, उसको पूरा अधिकार हमने दे दिया है। तुम लिखो साथ, हमको पढ़ाओ, हम पढ़ेंगे, तुम लिखो, हम पढ़ेंगे। ऐसा कर लिए तुम्हारे, हमारे जैसे कोई बुद्धि नहीं है, हमें कोई अनुभव करने की शक्ति नहीं है। हम तो मनुष्य हैं भाई, विकसित संवेदन शक्ति मिली है, विकसित ज्ञान शक्ति मिली है, इतना पराधीन क्यों ना। केवल जिसने वेश बदल लिया उसके 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 हाथ जोड़ने लग जाएंगे, सफेद कपड़े पहन लिए, नंगे हो गए, हाथ जोड़ने लग जाएंगे उसको। ये कोई तरीका नहीं। हम पहले अनुभव से एक युक्ति पैदा करने लायक बनेंगे। अनुभव ही हमको सम्यक ज्ञान देता है। अब सम्यक ज्ञान से हम परीक्षा भी कर सकते हैं, मार्ग पर चल भी सकते हैं, सब बातें हो जाएगी। पहला काम है प्रथम से प्रथम क्या करना, कि मतिष्ठ ज्ञान को मर्यादा में लेना, अपने अनुभव रूप होना। ज्ञान को मर्यादा में लेना पहला कर्तव्य है। ज्ञान में पहले जानोगे तुमको ज्ञान में मर्यादा को लेना है। ज्ञान में आगे बढ़ जाओगे तो अनुभव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जितना ज्ञान में आगे बढ़ोगे उतना लौट के पीछे आना मुश्किल होगा। ज्ञान बाहर खड़ा है, बाहर बाहर। रेगिस्तान में पानी दिखाएगा ज्ञान, है नहीं। ऐसे बाहर में सुख दिखाएगा, है नहीं। ज्ञान समान आन जगत में दुख को कारण। एक समझ को अच्छा कहते हैं बस, पर समझ भी अनुभव में नहीं प्रवर्तित हो तो क्या फायदा है। समझ करके रुक जाए तो क्या फायदा है। वो अनुभव, समझ भी अनुभव से पैदा होती है, अनुभव को बिना समझ सब मिथ्या ज्ञान होता है। ऐसे ही चल रहा है। बताएं, गलत बात है खंडन मजबूती से करते हैं। निंदा इंदा सब नहीं समझना चाहिए। लोगों को आत्महित नहीं करना होता तो निंदा बुरी लगती है। अरे गलत बात है, खंडन से तुम्हारा मार्ग बनेगा, तुम्हें मोक्ष मार्ग बनेगा। गलत मार्ग की निंदा नहीं करें, खंडन नहीं करें तो गलत मार्ग में खड़े रहोगे। जब गलत बात की निंदा करें तो गलत बात किसने कही उसका नाम आए बिना नहीं रहता है। चोरी की है तो किसने चोरी की है इसका नाम आए बिना नहीं रहता है। इसलिए जिनको खेद खिन्न होता है तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, ऐसा बात बनेगी नहीं। की निंदा होती है तो बुरी व्यक्ति की निंदा तो अपने आप हो ही जाती है। पक्ष पर का वो मेरे से लाभ ले भी नहीं पाएंगे। इनको बहुत पर का पक्ष है, पर का हित करना, पर का हित करना, पर की निंदा नहीं, पर की निंदा नहीं। तुम्हारी निंदा नहीं हो रही ना यार, पर का सारा ठेका तुमने ले रखा है क्या। सारा तुमने ही करनी है। दूसरे के दुख से क्यों दुखी हो रहे हो। दूसरा दुखी कहाँ हो रहा है, दूसरा सामने तो किसी को कह नहीं रहे हम। तो चले गए उनकी निंदा कर रहे हैं, जो गलत काम करे हमारे सामने नहीं है। गलत व्यक्ति की प्रसिद्धि तो करना पड़ेगा, उसे बचना पड़ेगा हमारे को। गलत व्यक्ति से बचाएगा नहीं, चोर से कोई नहीं बचाएगा, डाकू से कोई नहीं बचाए। कौन चारू, कौन पड़ोस में आदमी बहुत खराब, सावधान रहना। सब पड़ोस वाले आदमी का नाम वो रामचंद्र पड़ोस में है तो बहुत खराब बात, और सब उसकी निंदा हो गई। अबे तुम्हारा कल्याण कोई नहीं कर सकता। निंदा नहीं करेंगे तो निंद कार्य छूटेगा नहीं। बहुत पक्ष पर का, अनादि से पक्ष पर का क्या करें, बहुत मुश्किल है।
ऐसे जीवों के साथ जीना ही बहुत मुश्किल होता है, जिनको बहुत पर का पक्ष रहता है। पक्ष नहीं है, पर का पक्ष रहता है। कर रहे हैं आपकी तो इज्जत, आप क्यों घबरा रहे? दूसरे को, सारी दुनिया को इज्जत देना है, चोर को इज्जत देना है, डाकू को इज्जत देना है। अरे जा रहे हैं, जिसने गलत मार्ग पर रूपित किया उससे बहुत नुकसान, और उसकी निंदा ही मत करो। कायदे अपने आप स्वाभाविक आता है, जिससे ठगाए जाते हैं उस ठग के बारे में विकल्प आता है, इसने ठग लिया मेरे को, इसने ठग लिया मेरे को, आए बिना रहता ही नहीं, मेरे को ठग लिया, फलाना डॉक्टर ने मेरा गलत इलाज किया, मेरे को मार दिया, ऐसा विकल्प आए बिना नहीं रहता। गया वो बोलता है जो ठगाया ही नहीं गया, उसकी बात छोड़ दो। हम सब ठगे, कम ज्यादा ठगाए गए, खबर नहीं है हमारे को। हो गया जी।